छोटा कुकू रो रहा था। वो अपनी मम्मा से नए जूते मांग रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरे सब दोस्तों के पास नए जूते हैं, मुझे भी नए जूते लेकर दे, मैं भी नए जूते लूंगा। अच्छा ठीक है, आज मैं अपने बेटे को सबसे अलग जूते लेकर दूंगी। ये सुनकर चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश हो जाता है और मम्मा चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी पीपल के पेड़ के पास जाती है और पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़कर उन्हें जोड़ती है और अपने बेटे के लिए पीपल के पेड़ के पत्तों से जूता तैयार करती है। पता नहीं मेरा बेटा ये नए जूते देखकर खुश भी होगा या नहीं। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे का भोजन और जूते लेकर घर जाती है। मम्मा, मगर ये जूते तो पत्तों के बने हुए हैं। दुकान पर यही जूते थे बेटा, ये बहुत सुंदर हैं और सबसे अलग भी। मैं अभी अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। कुकू भागता है। वो सीधा नदी पर बैठे अपने दोस्तों के पास जाता है। देखो देखो, मेरी मम्मा मेरे लिए नए जूते लाई हैं। नए जूते? ये तो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। देखो देखो कीकी, देखो कुकू के जूते पत्तों के बने हुए हैं। गरीब चिड़िया का बच्चा, इसकी मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि इसे हमारी तरह के शूज लेकर दे सके। इसका पापा जो नहीं है, मेरी मम्मा कहती है जिनके पापा नहीं होते उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये सब सुनकर कुकू बहुत दुखी हो जाता है और अपने पत्तों से बने हुए जूते नदी में फेंककर घर चला जाता है। कुकू बेटा, आपके जूते कहाँ हैं? मगर कुकू चुप रहता है। बेटा, वो जूते आपको पसंद नहीं आए क्या? वो कोई जूते थे? सब दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे ना ही लेकर देती ऐसे जूते। फिर रात हो जाती है और कुकू सो जाता है। ये तो बहुत अलग पेड़ है, इस पर इतने शानदार जूते लगे हुए हैं। मैं अपने कुकू के लिए ये जूते तोड़ लेती हूँ। कांटा, मेरे पंख से खून निकल रहा है। मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे नए जूते नहीं लेने, मुझे नए जूते नहीं लेने। कुकू, कुकू उठो बेटा, क्या कोई सपना देख रहे हो? कुकू का सपना टूट जाता है। हाँ मम्मा, आप मेरे लिए पेड़ से जूता तोड़ रही थी कि आपके पंख में कांटा चुभ गया। मम्मा, मुझे नहीं लेना नया जूता। अब सो जाओ बेटा, मुझे भी नींद आ रही है। कुकू फिर से सो जाता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, क्या आपके पास जग्गू का कोई पुराना जूता पड़ा है? चिड़िया, मेरे पास एक जूता है तो, मगर वो टूटा हुआ है। आप मुझे वो जूता दे दें, मैं उसकी मरम्मत करके अपने बेटे को दे दूंगी। ये लें, ये जूता पिछले साल मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी से पुराना जूता ले जाती है। चाचा छमछम, इस जूते की मरम्मत तो कर दे और इस पर पॉलिश लगाकर नया बना दे। चिड़िया, पुराना जूता मरम्मत तो हो जाएगा, मगर नया नहीं बन सकता। फिर चाचा छमछम उस पुराने जूते की मरम्मत करता है और उसे पॉलिश करके अच्छी तरह नया बना देता है। चिड़िया वो जूता अपने घर ले जाती है। कुकू, कुकू बेटा, देखें, मैं आपके लिए नया जूता ले आई हूँ। मम्मा, सच सच में? ये तो असल वाला जूता है। अब मेरे दोस्त मेरा जूता देखकर हैरान हो जाएंगे। कुकू वो जूता पहन लेता है। कुकू बेटा, अब ये जूता खराब ना कर लेना, ये आपको ठंड से बचाएगा। अगले महीने में आपको एक और जूता लेकर दूंगी। दूसरे दिन कुकू वो जूते पहनकर स्कूल चला जाता है। कुकू बैठा हुआ था कि जग्गू कुकू के पाँव में जूते देख लेता है। कुकू कुकू, ये जूते तुमने कहाँ से लिए हैं? ये जूते मेरी मम्मा लाई है मेरे लिए। दोस्तों सुनो सुनो, ये जूते मेरे हैं, ये मेरे पुराने जूते थे। कुकू की मम्मा मेरी मम्मा से मांग कर लाई थी ये जूते। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और कुकू बहुत दुखी हो जाता है। देखो देखो, कुकू ने जग्गू के पुराने जूते पहने हैं। कुकू जब अपने घर आता है तो अपनी मम्मा से नाराज होता है। मम्मा, सबने मेरा मजाक उड़ाया, मैं वो जग्गू के पुराने जूते फिर कभी नहीं पहनूंगा। किसने बताया तुम्हें? जग्गू ने। जग्गू ने पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की। आज रात मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। वो इतनी गरीब थी कि अपने बेटे को एक जूता तक नहीं लेकर दे सकती थी।
दूसरे दिन मम्मा चिड़िया बहुत दुखी मन के साथ दाना लेने जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया 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 बेटी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटी। चिड़िया वहाँ आती है। माँ जी क्या हुआ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटी मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया के पास 2 ही दाने थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। चिड़िया वो 2 दाने उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। माँ जी मेरे पास तो यही 2 दाने हैं, ये आप ले लें, मैं अपने बेटे के लिए और दाना ढूंढ लूंगी। जीती रहो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मम्मा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपना दाना देकर आगे बढ़ती है। वो बहुत मुश्किल से फिर से दाना ढूंढती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी नजर एक थैली पर जाती है। ये थैली, मगर यहाँ कैसे, इसमें क्या हो सकता है? चिड़िया वो थैली उठाकर देखती है तो उसमें ढेर सारा सोना चांदी था। इसमें तो बहुत कीमती खजाना है, ये मेरा तो नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। चिड़िया बेटी ये आपका ही है, आप ये खजाना ले सकती हो, ये ऊपर वाले ने आपके लिए भेजा है। आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए ऊपर वाले ने आपकी मदद की है। माँ जी क्या मैं इस खजाने से अपने बेटे के लिए नए जूते ले सकती हूँ? नए जूते भी ले सकती हो, जो चाहो वो ले सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और वो थैली लेकर खुशी खुशी वापस होती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए कबूतर चाचा की दुकान से नए जूते लेती है। कबूतर चाचा मुझे वो सबसे महंगे वाले जूते दो, मेरे बेटे को वो जूता बहुत पसंद आएगा। चिड़िया बहन इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, अभी तो मुझे अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े भी लेने हैं। चिड़िया सारी चीजें अपने घर ले आती है। कुकू कुकू बेटा देखो तो आज मैं क्या लाई हूँ। एकदम नए जूते देखकर कुकू तो हैरान हो जाता है। मम्मा सच सच में आप मेरे लिए इतने सुंदर जूते लेकर आई हैं? फिर कुकू अपने नए जूते और गर्म कपड़े देखकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है और वो माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द ऐसे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करें। आपका धन क्या फायदा मुझे तुम्हारे जैसे भतीजे का, जो मुझे खाने को मांस ही न ला कर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। चाची चील आप चिंता न करें, मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी नरम नरम मांस का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे? चाची चील वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है, आप उसे मना करें, मेरी जवान पत्नी है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को यहाँ से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें अब चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा मेरे साथ जाना, हम इकट्ठे जाएंगे। कुकू की मम्मा जाने दे इसे, अब कुकू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखो मम्मा, मैं ना कहता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। जाओ तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गोरी कौवी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है।
कुकू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी तुम्हें मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो हम उसे नदी पर देखने जाते हैं। कुकू के मम्मा पापा कुकू के पीछे नदी पर आते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। वो कहाँ जा सकता है? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटे को अकेले ना भेजे। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू, हमारा बेटा आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं है। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चील से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवों के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कौवे तो घर में नहीं है। वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को उस जालिम चील का भोजन नहीं बनने दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिट्ठू और कबूतर को साथ लेकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने अपनी चाची को खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें। फिर हम इसके मम्मा और पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी और चील ने छोटे कुकू को बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो स्वाद ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कौवे, मेरे पास नमक नहीं है। क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है कि कहाँ है? मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं। गुफा की दीवार में एक सुराख था। पापा चिड़िया उस सुराख से अपने बेटे को रस्सियों से बंधा हुआ देख लेता है। हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कौवे ही आस्तीन का सांप निकले। मैं ना कहता था, वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं कुकू के पापा, वो देखें, कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गोरी, अब जल्दी से थोड़ा सा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने को बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो इनको। फिर वो सब दोस्त मिलकर गोरी कौवी को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दुष्ट कौवे, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गोरी को अभी के अभी मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ। जो भी करो, किसी भी तरह कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। माफ कर दें पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को न मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, क्या कहूँ चील से, मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूँ? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कालू कौवा चील के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन के घर में आग लग गई है, आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ बहन। रोती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। मुझे छोड़ दें अंकल कौवे, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। फिर कौवा कुकू को आजाद कर देता है और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुंच जाता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, अब आप गोरी को छोड़ दें।
याद रखना कौवे, अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। बहन, कहाँ लगी है आग? मुझे कौवे ने बताया है। नहीं, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। उन्होंने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। मजाक? और वो भी मुझसे? गुस्से में वो चील एक डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाती है। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू, खिड़की के रास्ते भागो, भागो कालू। फिर कौवा और कौवी खिड़की के रास्ते घर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाते हैं।